Hello everyone, I welcome you all in the series we started learn English through novel। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन और देखते हैं कि आज हमको क्या सीखने को मिलेगा। तो हम इस सेशन के थ्रू कोशिश करते हैं कि इंग्लिश को कैसे सीखें, चाहे वो ग्रामर हो, स्पीकिंग इंग्लिश हो, डेली यूज वर्ड्स हो, डेली एक्सप्रेशंस हों, ये सारी चीज़ें हम सीखने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करें आज का हमारा सेशन। तो अब तक हमने देखा था कि जो रेडियो स्टेशन में सब लोग हैं, बातचीत चल रही है और एक कॉल है, जो कॉलर को कॉल किया गया है, एक जो लिसनर है उसको कॉल किया गया है, उसका नाम है रितिका। तो रितिका इज़ टेलिंग अबाउट हर एंड हर एक्सपीरियंस इन द यूनिवर्सिटी, है ना। नाउ वी आर गोइंग फर्दर। तो चलिए शुरू करें। तो रितिका ने अपना एक्सपीरियंस बताया, उसके बाद शांभवी ने पूछा सो रितिका टेल अस व्हाट डू यू डू, है ना। कि तो चलो रितिका भी बताओ कि टेल अस व्हाट डू यू डू, हमको बताओ कि क्या करती हो तुम, है ना, क्या आजकल क्या हो रहा है, ये सब पूछा उसने। तो शांभवी आई एम परसुइंग, देखो परस्यू आया, तो ये जब आप क्लास में होते हो तो मैं फर्स्ट या सेकंड डे ही मैं बताता हूँ कि अगर आपको कहीं से स्टडी वगैरह कर रहे हो तो आप कौन सा वर्ड इस्तेमाल करोगे, परस्यू इस्तेमाल करोगे। तो परसुइंग यहाँ पे लगा हुआ है। तो आई एम परसुइंग बीएससी फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी, मतलब मैं बीएससी कर रही हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी से। एक कौन बोला, ये रितिका ने बोला। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, कितनी सिंपल लैंग्वेज में चीज़ें लिखी गई हैं और आपके लिए समझना कितना आसान, और स्पीकिंग में हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो हम आगे चलें। दैट्स नाइस, है ना। अब जैसे देखो, मान लो किसी ने आपसे पूछा भाई कि क्या करते हो, तो आपने बोला कि आई एम परसुइंग माई ग्रेजुएशन फ्रॉम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, है ना। तो सामने वाला क्या जवाब दे सकता है कि दैट्स नाइस, या फिर, है ना, कि किस सामने वाले ने आंसर किया तो आप क्या बोल सकते हो, दैट्स नाइस, अच्छा है ना, बहुत अच्छा है। और उसके बाद सो आर यू सेलिब्रेटिंग वैलेंटाइंस डे टुडे, क्वेश्चन उन्होंने पूछा, कौन, शांभवी ने क्या पूछा, सो आर यू सेलिब्रेटिंग वैलेंटाइंस डे टुडे, क्या तुम वैलेंटाइंस डे का दिन सेलिब्रेट कर रही हो, है ना, क्या तुम मना रही हो इसको। तो रितिका का जवाब क्या है, येस आई एम, है ना। तो उसने बोला कि हाँ मैं मना रही हूँ। तो अच्छा, सिर्फ इतना बोल दिया आई एम, तो इसका मतलब है कि आई एम सेलिब्रेटिंग दिस वैलेंटाइंस डे फेस्टिवल, है ना। तो वो पूरा बोलने की ज़रूरत नहीं होती। कॉन्वर्सेशन में हम क्या करते हैं, जितना शॉर्ट हो सकता है उतना हम शॉर्ट इस्तेमाल करते हैं। और ये जो आई एम आया, क्या आया कि केम द शाय रिप्लाई, कैसा आया ये रिप्लाई, कैसा है, शाय मतलब शर्मीला थोड़ा सा, है ना, मतलब कि लड़की है तो उसने जवाब दिया तो थोड़ा शर्मा के बोली। और वन का मतलब यहाँ पर कोई भी, है ना। कुड सेंस, अब यहाँ पर देखो जो कुड का इस्तेमाल हुआ है ये चेक्ड एबिलिटी के लिए नहीं हुआ है, क्योंकि हमने अगर आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो मैं बता देता हूँ कि कैन का जो पास्ट है कुड को भी माना जाता है और कुड हैव को भी माना जाता है ना, दोनों को मानते हैं। जैसे मैंने बोला कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ सकता, तो आई कैन रीड आई कैन रीड न्यूज़पेपर। अब इसी को मैंने बोला कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ सका, तो आई कुड रीड नॉवल, ये हो न्यूज़पेपर, बार बार नॉवल आ रहा है ना, आई कुड रीड नॉवल या न्यूज़पेपर जो भी है ना, ये बोला। अब यहाँ पर जो कुड का इस्तेमाल हुआ है ये एबिलिटी के सेंस में नहीं इस्तेमाल हुआ है, बल्कि पॉसिबिलिटी के सेंस में हुआ। किस सेंस में, पॉसिबिलिटी के सेंस में। कैसे, जरा पढ़ के देखिए। वन कुड सेंस हर शाई स्माइल टू, है ना, कोई भी गेस कर सकता था, क्या कर सकता था, सेंस अनुमान लगा सकता था, फील कर सकता था, हर उसका शाय मतलब शर्मीली सी मुस्कान, मतलब वो जब बोलती है ना तो कई बार हमारे माइंड में पिक्चर बनती है कि हाँ सामने वाला ऐसा बोला होगा, तो ऐसी जेस्चर उसका हाव भाव बना होगा, है ना, तो हम टोन से पहचान लेते हैं। तो ये, और यहाँ पर जो टू लिखा है इसका मतलब क्या है, ऑल्सो, यानी कि भी होता है, ये यहाँ पर एडवर्ब है ना। आगे देखते हैं। अब रितिका फिर जवाब दे रही कि माई बॉयफ्रेंड, है ना, एंड आई हैव बीन टुगेदर ऑल इवनिंग। क्या बोला उसने, माई बॉयफ्रेंड मतलब उसका जो बॉयफ्रेंड है वो, एंड आई, है ना, मैं, हैव बीन टुगेदर, हैव बीन का मतलब होना है, बी का मतलब थर्ड फॉर्म यहाँ पर इस के रूप में आप इसको ले सकते हो। तो आई हैव बीन, है ना, मैं रही हूँ, कौन बोला कि मैं और मेरा बॉयफ्रेंड साथ में रहें, टुगेदर साथ में, ऑल इवनिंग पूरी शाम, मतलब वो शाम में क्या कहेंगे होंगे, साथ ही में रहें, है ना। एंड नाउ वी आर गोइंग टू हैव डिनर टुगेदर। अब आपको ये स्ट्रक्चर जो आपको आई थिंक समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी आपको बता के रखा हुआ है कि ये स्ट्रक्चर है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, लेकिन इसका मीनिंग कौन सा दे रहा है, फ्यूचर का दे रहा है। तो आप ये बोलो कि मैं डिनर करूँगी तो आई विल ना टेक डिनर, या आप इसको बोलो आई एम गोइंग टू हैव डिनर या आई एम गोइंग टू टेक डिनर, तो भी वही सेंस निकलेगा। तो रितिका ने क्या बोला कि नाउ वी आर गोइंग टू
हैव डिनर टुगेदर, है ना, हम लोग जा रहे हैं डिनर करने साथ में, है ना। उसने बोला अभी तक शाम में वो साथ में थे, अब वो डिनर भी साथ में करने जा रहे हैं, ऐसा रितिका ने जवाब दिया। तो दैट्स सो नाइस टू हियर, है ना, कि काफ़ी अच्छा है। कौन बोला? रितिका, है ना। तो दैट्स सो नाइस टू हियर रितिका, ये किसने बोला? ये आवाज़ ये बोला है शांभवी ने, है ना। ओके, सो क्विकली आस्क योर क्वेश्चन। हाँ, तो चलो भाई अपना क्वेश्चन पूछो। उसने पूछा क्विकली, जल्दी से, आस्क योर क्वेश्चन, कि अपना सवाल पूछो, है ना। और बिफोर दैट टेल मी हु यू वांट टू आस्क दिस क्वेश्चन टू, है ना, कि बिफोर दैट उसके पहले ये बताओ, बिफोर दैट उसके पहले, है ना। अब देखो छोटे छोटे फ्रेजेस हैं जो अपनी स्पीकिंग में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसने बोला बिफोर दैट, उसके पहले क्या बताओ, टेल मी, मुझे बताओ, हु यू वांट टू आस्क दिस क्वेश्चन। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम ग्रामर को देख लेते हैं। ग्रामर क्या है? ये जो हु लिखा हुआ है एग्जाम में इसी को क्या करता है, हु को होम से चेंज कर देता है ना। और बस यही आपको समझना होता है। बिफोर दैट टेल मी, है ना, हु यू वॉन्ट टू आस्क दिस क्वेश्चन, की मतलब होम नहीं होगा, हु होगा, है ना, कि हु बेटर माना जाता है होम से यहाँ पर। तो ये सवाल तुम किससे पूछना चाहती हो? उसने, किसने पूछा? ये शांभवी ने बोला। तो फिर जवाब क्या है? शांभवी आई वुड, तब देखो यहाँ पर शांभवी, उसने बोला आई वुड हैव लव्ड, है ना, आई वुड हैव लव्ड टू आस्क दिस क्वेश्चन टू रॉबिन हिमसेल्फ, बट, देखो बट लगा, फिर आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आ गया। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन किस में आता है? कंपाउंड सेंटेंस में आता है ना, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से देखो आई वुड लव, ये भी एक एक्सप्रेशन है। जैसे आपने बोला कि आई वुड लव, है ना, कैसे बोला था ना कि आई वुड लाइक भी होता है, लेकिन जब लाइक से ज़्यादा और भी ज़्यादा, जैसे आपको कोई चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप बोल सकते हो, नॉर्मल पसंद है तो आप बोलो आई वुड लाइक, है ना। तो आप किसी के यहाँ गेस्ट के तौर पर गए और उसने पूछा चाय पियेंगे, वुड यू लाइक टू टेक टी, तो आपको बहुत ही ज़्यादा चाय की ज़रूरत है और पसंद भी है, तो आप नॉर्मल वे में अगर आप बोलना चाहोगे तो यस आई वुड लाइक टू टेक टी, है ना, आपने ये बोला। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठंड थी और आपको ज़रूरत है और पसंद भी करते हो, तो आप क्या बोलोगे? आई वुड लव टू टेक टी, आई वुड लव, है ना, कि मैं बहुत ज़्यादा पसंद करूँगी। तो यहाँ पर वही उसने बोला। लेकिन इस सेंटेंस का जरा स्ट्रक्चर देखिएगा, उसने क्या बोला है रितिका ने? आई वुड हैव लव्ड, है ना, कि मुझे बहुत अच्छा लगता, मुझे बहुत अच्छा लगता, है ना, क्या, टू आस्क दिस क्वेश्चन, कि अगर ये सवाल मैं पूछती किससे, टू रॉबिन हिमसेल्फ, रॉबिन से ही मैं सवाल पूछती तो मुझे और भी अच्छा लगता है। इस स्ट्रक्चर को पढ़ने के बाद आपके माइंड में क्या आ रहा है कि ये वो सिचुएशन रख रही जो पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपने कंडीशनल सेंटेंस पढ़ा है तो उसमें ये आगे वाला स्ट्रक्चर है। जैसे मैंने सेंटेंस अगर बोला कि ध्यान से सुनिएगा कि इफ़ आई हैड बीन अ किंग, अगर मैं राजा होता, इफ़ आई हैड बीन अ किंग, है ना, आई वुड हैव डन सो, तो मैं ऐसा कर दिया होता या कर देता, है ना। तो वही वाली सिचुएशन है कि क्योंकि क्या है, रॉबिन यहाँ पर तो है नहीं रॉबिन, तो इसी वजह से वुड हैव का इस्तेमाल किया है ना, कि उसने बोला कि अगर मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता कि अगर रॉबिन ये खुद जवाब देता ना, बट इवन दो, यद्यपि है ना कि ही इज़ नॉट प्रेजेंट, इवन दो, है ना, यद्यपि वो क्या है, ही इज़ नॉट प्रेजेंट, वो यहाँ पर उपस्थित नहीं है एट दिस मोमेंट, इस समय पर, है ना। तो आई कांट हेल्प, अब देखो फिर एक नया एक्सप्रेशन आ गया, कांट हेल्प। कांट हेल्प, तो कांट हेल्प का हम तब इस्तेमाल करते हैं जब कोई काम करने से अपने आप को रोक नहीं पाते हो, तब आप कांट हेल्प का इस्तेमाल करते हो। जैसे मैंने बोला कि मूवी देखने से मैं अपने आप को नहीं रोक पाता हूँ, तो आई कांट हेल्प माई सेल्फ, उसके बाद क्या लगा दिया, वॉचिंग मूवीज़, है ना। या किसी को मान लो रसगुल्ला देखता है, उसके मुंह में पानी आने लगता है, तो खाने से नहीं रोक पाता है ना, तो क्या बोला कि आई कांट हेल्प माई सेल्फ ईटिंग रसगुल्ला, है ना। तो ये स्ट्रक्चर से कांट हेल्प आ गया। तो आई कांट हेल्प माई सेल्फ फ्रॉम आस्किंग दिस क्वेश्चन टू रॉबिन्स फ्रेंड्स, मतलब उसने बोला कि रॉबिन यहाँ पे तो है नहीं, तो मैं अपने आप को नहीं रोक पा रही हूँ, अपने आप को नहीं रोक सकती, है ना, कि किस बात से, या मैं अपनी मदद नहीं कर पा रही हूँ किस बात से लेकर के, है ना, कि मदद से अच्छा यहाँ पर कौन सा मीनिंग निकलेगा कि मैं अपने आप को नहीं रोक पाती हूँ, नहीं रोक सकती, ये सवाल पूछने से किससे, रॉबिन के जो फ्रेंड हैं उनसे, है ना, ये उसने बोला। आगे देखते हैं, आई हैव रेड, है ना, देखो रीड जो होता है स्पेलिंग विल बी सेम बट
प्रोनाउंसिएशन विल बी डिफरेंट, है ना, इन ऑल द केसेस लाइक रीड, रेड, रेड, है ना, रीडिंग, रीड्स, ये रहेगा इसका प्रोनाउंसिएशन ऑन इन ऑल द फॉर्म्स, है ना, सारे के सारे पांचों में। तो उसने क्या बोला, आई हैव रेड, मैंने पढ़ा है, प्रेजेंट परफेक्ट है ना। आई टू हैड अ लव स्टोरी, स्कोर्स, स्कोर्स का मतलब होता है कि कम से कम 20 बार, है ना, वन स्कोर इक्वल्स टू कितना होता है, 20 टाइम्स होता है आई थिंक, है ना, कि एक स्कोर तक 20 के बराबर होता है। तो आई टू हैड अ लव स्टोरी, उसने क्या बोला कि मैं इस नॉवेल को कम से कम 20 बार पढ़ी हूँ, है ना, एंड इट हैज़ बिकम माई फेवरेट बुक, और ये मेरी क्या बन गई है, फेवरेट बुक बन गई है, उसने बोला। एंड आई हैव इवन गिफ्टेड इट, एंड इट का मतलब नॉवेल को, आई हैव इवन गिफ्टेड इट, मैंने, फिर देखो प्रेजेंट परफेक्ट आ गया कि आई हैव इवन, यहाँ तक कि मैंने इसे गिफ्ट भी किया है, किसको, टू सो मैनी पीपल, कई सारे लोगों को, है ना, कि गिफ्ट किया है इसको। बट एवरी टाइम आई कंप्लीट रीडिंग द बुक, है ना, कि कहती है कि लेकिन हर बार जब मैं इस बुक को कंप्लीट करती हूँ पढ़ करके, है ना, देयर इज़ अ सडन क्यूरियोसिटी, मतलब हर एक बार एक अचानक से उत्सुकता जाग उठती है, क्यूरियोसिटी जाग उठती है ना, क्या, दैट टेक्स होल्ड ऑफ मी, मतलब कि जो मुझे पकड़ रखती है, बांधे रखती है ना, कि दैट देयर इज़ दिस क्वेश्चन, कि वो क्वेश्चन क्या है जो उसके मन में उठता है कि विच हॉवर्स, हॉवर्स का मतलब होता है मंडराना, हॉवर का मतलब मंडराना, तो क्या होता है कि विच हॉवर्स इन माई माइंड, जो मेरे दिमाग में क्या घूमता रहता है, चलता रहता है, क्या, बट देन व्हाट हैपन टू रॉबिन, है ना, मतलब कि आखिर में रॉबिन को हुआ क्या, ये सवाल जो माइंड में आता है, बार बार आता है ना, क्योंकि वो नॉवल वहीं तक ख़त्म हो गया था। आई मीन मेरा कहने का मतलब है, डिड ही एवर कम आउट ऑफ द ट्रेजेडी, ट्रेजेडी क्या हुई थी, जो उनकी गर्लफ्रेंड थी जिनके साथ शादी होने वाली थी, मतलब उनकी जो इंगेजमेंट होने वाली थी, जस्ट 5 डेज़ प्रायर उसकी डेथ हो जाती है कार एक्सीडेंट में, है ना। तो उसने क्या बोला, ट्रेजेडी का मतलब क्या था, दुखद कोई घटना, और कॉमेडी सुखद होती है ना। तो डिड ही एवर कम आउट ऑफ द ट्रेजेडी, क्या वो अपनी दुख वाली घटना जो थी, दुखद घटना थी, क्या उससे वो कभी बाहर आ सका, कम आउट, बाहर आना, है ना। वेयर इज ही नाउ, अब वो कहाँ है ना, सवाल पूछ रही है। व्हाट इज़ ही डूइंग, वो कर क्या रहे हैं आजकल, कौन, रॉबिन, है ना, ETC एट्सेट्रा, है ना, एट्सेट्रा, मतलब वो क्या करे, इतने सारे क्वेश्चंस उसके माइंड में घूम रहे थे। एंड आई वांट टू नो फ्रॉम हैप्पी, है ना, और उसने क्या बोला कि मैं ये जानना चाहती हूँ किससे, फ्रॉम हैप्पी, मनप्रीत, अमरदीप, है ना, हाउ देयर फ्रेंड रॉबिन इज़ डूइंग नाउ, कि मैं ये सवालों के जवाब जानना चाहती हूँ किससे, रॉबिन से, हैप्पी से, मनप्रीत से, कि उसका फ्रेंड जो है कौन, रॉबिन आजकल मतलब क्या कर रहा है ना, अब क्या कर रहा है। आई होप ही इज़ डूइंग वेल, मुझे आशा है कि सब कुछ ठीक ठाक ही कर रहा होगा, ये उसने क्वेश्चन पूछा, है ना। तो चलिए आज हम भी यहीं पे ख़त्म करेंगे, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे और देखेंगे कि इन सभी का, रॉबिन, अमरदीप और हैप्पी का जवाब क्या आता है ना। तो चलिए, एंड आई होप कि आपको इस सेशन पसंद आ रहे हैं, आप इन्जॉय कर रहे हैं। तो अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं, जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं, है ना। तो चलिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।